व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 6 बजे और सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैं किचन में आ गई हूँ और कर रही हूँ अपने और अपने हस्बैंड के लिए गर्म पानी। गर्म पानी करने के बाद सबके लिए सबसे पहले चाय बनाऊँगी और चाय पीने के बाद ही मैं कोई किचन में दूसरा काम करती हूँ। फाइनली चाय बन गया है और मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पर चाय पी रहे हैं और साथ में अब एक दूसरे से बातें भी कर रहे हैं। यहाँ पर मैं उनको एक गुलाब का फूल दे रही थी। एक्चुअली ये फूल मैंने कल ही मंगवाया था तो वो थोड़ा मुरझा गया था, तो अभी उनको दे रही थी और थोड़ा सा उनसे मजाक कर रही थी। बस सुबह के 7:15 हो गए हैं। जनरली मैं इस टाइम पे किचन में खाना बना रही होती हूँ, लेकिन अगर आपने मेरा कल का व्लॉग देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि कल मेरे मम्मी पापा का मैरिज एनिवर्सरी था। तो कल हमने बहुत हैवी खाया था, तो आज कुछ ऐसा बहुत खास प्रिपेयर करने का मन नहीं था। तो मेरी मम्मी ने सजेस्ट किया कि आज हमें सीधे दाल चावल और साग ही बनाना चाहिए। जनरली दाल चावल हम दिन में 10 से 11 बजे तक खाते हैं, तो मेरे पास 2 घंटे का टाइम है अभी। तो मैंने सोचा कि 2 घंटे में पढ़ाई कर लेती हूँ 9 बजे तक, और 9 बजे फिर उठूँगी और उसके बाद किचन का काम 1 घंटे में कर लूँगी, क्योंकि दाल चावल प्रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस अब मैं लग गई हूँ पढ़ाई में। तो चलिए, सबसे पहले मैं पेडागोजी पढ़ने वाली हूँ, तो मिलती हूँ आपसे पेडागोजी पढ़ने के बाद। आज मेरा पेडागोजी का जो टॉपिक था वो था टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत इजी टॉपिक है, तो इसे मैंने तुरंत ही ख़त्म कर लिया था, क्योंकि केवीएस में भी सब पढ़ा हुआ है तो बहुत सारी चीज़ें याद भी हैं। और इसके अलावा मैंने और भी बहुत सारे टॉपिक्स पेडागोजी के पढ़े हैं। मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबर्स मेरे से पूछ रही थी कि आपने केवीएस के लिए किसका बैच परचेज़ किया था। तो मैं आपको बता दूं कि केवीएस के लिए मैंने ऐसे कोई स्पेसिफिक बैच परचेज़ नहीं किया था, लेकिन मैंने DSSB के लिए 2022 में ही एक बैच हिमांशी मैम का परचेज़ किया था। तो वहाँ से मैंने पेडागोजी को बहुत अच्छे से पढ़ा था, क्योंकि उस बैच में हिमांशी मैम ने बहुत डेप्थ में पढ़ाया था। तो उसके नोट्स मैंने अपने कॉपी में प्रिपेयर कर लिए हैं सारे, और जब कभी मुझे कोई टॉपिक की कन्फ्यूजन होती है तो मैं उसी बैच से जाकर देख लेती हूँ, और उसी का सारा नोट्स मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं उसी नोट्स को बार बार रिवाइज़ करती हूँ। सुबह के 9 बज गए थे, तो अब काम था किचन का, तो अब मैं जा रही हूँ किचन में। किचन में मुझे आज बहुत ज़्यादा कुछ प्रिपेयर करना नहीं है, तो बस चलिए अब किचन में चलती हूँ खाना बनाने। तो आज खाने में बना रही थी पत्ता गोभी आलू का भुजिया, उसके अलावा साग और कद्दू की दाल, और इसके साथ ही चावल। कल हम रात में बहुत लेट से आए थे, तो अभी भी उतना ज़्यादा एनर्जी मेरी हाई नहीं है, बहुत ही लेज़ीनेस लग रहा था। और ऐसा होता है कि जब कभी घर में पूजा वगैरह होती है तो काम बढ़ जाता है, और उसके बाद 1-2 दिन तक थकान फील होती रहती है। तो आज मुझे भी ऐसा ही फील हो रहा था। फाइनली मैंने भुजिया बनाना कंप्लीट कर लिया है और अब मैं साग बना रही हूँ। अगर आप यूपी, बिहार और झारखंड स्टेट से हैं तो आप जानते होंगे कि साग कैसे बनाई जाती है, या फिर बाकी स्टेट्स के बारे में मैं नहीं जानती कि बाकी अदर स्टेट में ये बनाया जाता भी है या नहीं बनाया जाता है। उधर मैंने साग चढ़ा दिया था और फिर मैं लग गई थी रोटियां बनाने। मैंने सोचा कि सुबह मैं चावल बना रही हूँ तो थोड़ी रोटी भी बना दूँ, अगर किसी को मन होगा रोटी खाने का तो वो थोड़ा रोटी भी खा लेंगे। शादी से पहले मैं रोटी बहुत स्लो बनाती थी, लेकिन अब रोटी बना कर ऐसा आलम हो गया है कि अब मैं बहुत स्पीड बना लेती हूँ। और मुझे लगता है मैक्सिमम लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है कि शादी से पहले उन्हें रोटी बनानी नहीं आती, लेकिन शादी के बाद वो रोटी बनाने में प्रो हो जाती हैं। हे व्यूवर्स, फाइनली मेरा किचन का काम कंप्लीट हो गया है, और आप देख पा रहे होंगे कि मेरा किचन जो है वो अभी कितना डिसअरेंज्ड है। तो अभी सारा काम करने के बाद अब मैं अपने किचन को अरेंज करूंगी, और अभी देने जा रही हूँ दादी को खाना। और दादी को खाना इस प्लेट में देती हूँ। दादी इस प्लेट से ऑब्सेस्ड हैं। अगर आप उनको किसी और प्लेट में देंगे तो वो ज़बरदस्ती इसी प्लेट में ट्रांसफ़र करवाएंगी अपने खाने को, उसके बाद ही खाती हैं। तो इसीलिए दादी को इसी प्लेट में खाना देती हूँ। तो अभी जा रही हूँ दादी को खाना देने, क्योंकि किचन तो अरेंज करना ही है, बट दादी बहुत लेट हो गया है, दादी को भूख लग रही होगी, तो पहले उनको खाना दे देती हूँ, उसके बाद बाकी काम करूँगी। तो मिलती हूँ आपसे किचन को अरेंज करने के बाद। दादी को खाना खिलाने के बाद बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स ने भी खाना खा लिया था, और हमने भी खा लिया है। और इसके बाद मैं नहाकर फ्रेश हो जाऊंगी और अपनी पढ़ाई का सेकंड स्लॉट स्टार्ट करूंगी। और देखिए, हम हाउसवाइफ्स की लाइफ ऐसी ही होती है, काम के बीच में पढ़ाई करनी पड़ती है। हे व्यूवर्स, सुबह के 11:15 बज गए हैं और अब मैं हो गई हूँ रेडी।
अपने नेक्स्ट स्लॉट के लिए। तो अभी नेक्स्ट स्लॉट में मैं एनसीईआरटीज़ पढ़ूंगी। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें क्लास 1 की एनसीईआरटी की थी। आज टाइम है कि आज मैं क्लास 2 की सारी एनसीईआरटी बुक्स एक एक बार बस ऐसे ही देख लूँगी कि क्या क्या चैप्टर्स हैं और उनको मैं किस तरीके से पढ़ा सकती हूँ, ये सारी स्ट्रैटेजी भी मैं अभी बना लूँगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे पढ़ाई करने के बाद। मेरे साथ साथ आप सब भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक टिप ज़रूर देना चाहूँगी कि अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आप खुद पर डिपेंडेंट रहिए। ये मत सोचिए कि कोई टीचर आपको सिखा देगा और आप सीख कर जाएंगे और वहाँ पर इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर देंगे, क्योंकि जब आप सीख कर जाते हैं तो इंटरव्यूअर को पता चल जाता है। लेकिन अगर आप अपने ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, हर चैप्टर को खुद तैयार करेंगे, अपने मेथड्स डेवलप करेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत अधिक फ़ायदा होगा और वो जो है आपका रियल रहेगा और इससे आपका इम्प्रेशन भी इंटरव्यू में बहुत अच्छा बनेगा। तो इसीलिए मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपको इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करना है तो आप अपने मेथड सीखिए, रियल रहिए। बाकी टीचर्स बताएंगे, उनसे केवल आप हिंट ले सकते हैं। हे व्यूवर्स, दोपहर के 2 बज गए हैं और फाइनली मैंने क्लास 2 की जो एनसीईआरटी है उसे मैंने अच्छे से पढ़ लिया है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स को, इन तीनों सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। और यहाँ पर मैं क्या करी थी कि मैं सारे मैथ्स सब्जेक्ट के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके नाम मैं लिख ले रही थी और इनमें से मैंने उन चैप्टर्स को हाईलाइट कर दिया है जिनको पढ़ाने के लिए मुझे थोड़े अच्छे टेक्निक की ज़रूरत होगी, या फिर उन चैप्टर्स को मैंने हाईलाइट किया है। अगर मुझे इंटरव्यूअर पूछ दे कि अगर आपको इस टॉपिक को, जैसे यहाँ पर काउंटिंग है, काउंटिंग इन टेंस जो है वो क्लास 2 का एक चैप्टर है, तो अगर मुझे इंटरव्यूअर बोल दे कि अगर आपको काउंटिंग इन टेंस सिखाना है प्ले मेथड से या फिर स्टोरी मेथड से, तो फिर आप बच्चे को कैसे सिखाएंगे। तो बस उन सब टॉपिक्स को मैंने हाईलाइट कर लिया है और नेक्स्ट डे मैं क्या करूँगी कि इन टॉपिक्स पर अपने तरीके से सोचूंगी और कोई प्ले मेथड से और एक टेक्निक अपनी डेवलप कर लूँगी और ऐसे में मैक्सिमम चैप्टर्स के टेक्निक डेवलप करके ही जाऊँगी इंटरव्यू देने, ताकि वहाँ पर मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो बना रहे। तो अभी दोपहर के 2 बज गए हैं, तो सुबह मैंने चावल दाल सब कुछ एक ही बार बना दिया है, तो मुझे कुछ खाना बनाने का भी टेंशन है नहीं। तो अभी मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी क्योंकि सुबह से मैं नॉन स्टॉप काम में और पढ़ाई में लगी हुई हूँ। तो 1 घंटे मैं रेस्ट लूँगी और 1 घंटे रेस्ट करने के बाद मैं आपसे दोबारा मिलूँगी। फाइनली मैं सोकर उठ गई हूँ और सोकर उठने के बाद थोड़ा लेजीनेस फील होता है, तो सबसे पहले अपने हेयर कॉम्ब कर ले रही हूँ और बाल झाड़ने के बाद थोड़ा रेडी हो जाऊँगी और उसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि और थोड़ी पढ़ाई कर लूँ। आप सभी को भी ऐसा फील होता होगा कि सो के उठने के बाद थोड़ा लेज़ी फील होता होगा। जनरली मैं दोपहर में सोना प्रेफर नहीं करती हूँ, लेकिन कल बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी तो इसीलिए आज दोपहर में थोड़ा मैं 1-1.5 घंटे सो गई थी। सोकर उठने के बाद मुझे खाना खाने का ऐसा कुछ मन नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ी निमकी रखी है तो चलो उसे ही खा लिया जाए। तो थोड़ा सा यहाँ पर मैंने निमकी खाया है और उसके बाद पानी पी लिया है बहुत सारा, और मैं पानी कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पीऊँ। और अभी देखिए 3:45 बज गए हैं और अब मैं अपनी पढ़ाई का 3rd स्लॉट स्टार्ट करने जा रही हूँ। हे व्यूवर्स, 3:45 बज गए हैं। मैं सोना तो केवल 1 घंटे चाहती थी पर जल्दी नहीं उठ पाई, थोड़ा लेट सो गई, लेकिन कोई बात नहीं। अब मैं पढ़ने वाली हूँ इंग्लिश। तो इंग्लिश में मैं ग्रामर नहीं पढ़ने वाली हूँ क्योंकि केवीएस के लिए मैंने ग्रामर बहुत ज़्यादा पढ़ा था, तो कहीं ना कहीं वो सब मुझे अभी याद ही है, तो बाद में ग्रामर पढ़ूंगी। लेकिन जो जो चीज़ें मैंने छोड़ दी थी इंग्लिश के लिए वो सब मैं अब कंप्लीट करने वाली हूँ। तो आज मैं पढ़ने वाली हूँ वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड और मिसयूज्ड, और ये मैंने छोड़ दिया था केवीएस पोर्शन के लिए क्योंकि मुझे लग रहा था ये केवीएस के अकॉर्डिंग इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं DSSB की बात करूं तो उसमें ये सारे चीज़ पूछे जाते हैं, तो बस अभी मैं इन सारे वर्ड्स को पढ़ूंगी। इसमें अगर मैं बात करूं इसमें टोटल 156 वर्ड्स हैं, तो सारे वर्ड्स को भी कंप्लीट करना है। तो चलिए मिलती हूँ सारे वर्ड्स को पढ़ने के बाद। अभी मैं जब बोल रही थी तो आपको बकरी की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। एक्चुअली जहाँ मैं रहती हूँ उसके बगल के घर में बहुत सारी बकरियाँ हैं, तो ये बकरियाँ कभी कभी मिमियाने लगती हैं और कभी कभी हमारी नींद भी इनकी वजह से डिस्टर्ब हो जाती है। पर कोई बात नहीं, अगर नेचर में सब कुछ प्रेजेंट है तो सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। आप ये सोच रहे होंगे कि ये मैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स क्यों पढ़ रही हूँ, तो देखिए ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम पीआरटी के टीचर बनते हैं तो हमें सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने होते हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट की नॉलेज जो है वो इंटरव्यूअर हमसे चेक कर सकता है, तो वो आपको कोई भी 2-3 वर्ड दे देगा और पूछ लेगा आपसे कि इसके बीच में जो है वो डिफरेंस क्या है।
तो इससे आपकी पूरी इंग्लिश की नॉलेज जो है वो टेस्ट हो जाएगी। तो इसीलिए मैं इन सारे वर्ड्स को भी अच्छे से प्रिपेयर कर ले रही हूँ और मुझे जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट लगेगा मैं आपको इसी तरह से बताती रहूँगी। शाम के 5:45 बज गए हैं और अभी मुझे दिया दिखाने जाना है। अगर मैं बात करूँ, सारे वर्ड्स मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। टोटल 156 वर्ड्स थे, जो कि 156 नंबर्स में थे। हर एक नंबर में 3 से 4 वर्ड्स दिए गए हैं और सारे वर्ड्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग थे, तो फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं थोड़ा उनको अच्छे से रिटेन कर सकूं अपने दिमाग में। तो अभी मैं जाऊंगी दिया दिखाने के लिए और उसके बाद पीऊंगी शाम की चाय। तो चलिए मिलती हूँ आपसे शाम की चाय पे। अगर मैं अपनी बात करूँ तो आज मैंने लगभग 6 घंटे की पढ़ाई की है, लेकिन जब मैंने फर्स्ट डे यहाँ पर पढ़ना शुरू किया था तो उस दिन मैंने केवल 2-3 घंटे ही पढ़ाई की थी। और यही होता है कि जब आप रेगुलरिटी मेंटेन करते हैं तो धीरे धीरे आपके स्टडी आवर्स जो है इंक्रीज़ होते जाते हैं और आपको टाइम मैनेज करना आने लगता है। बस आपको पढ़ाई शुरू करने की ज़रूरत होती है। और जनरली सभी हाउसवाइफ्स का रूटीन ऐसा ही होता है, लेकिन अगर किसी के घर में थोड़े ज़्यादा फैमिली मेम्बर हैं तो उनको थोड़ा कम टाइम मिलता होगा और किसी को 1-2 घंटे ज़्यादा टाइम मिलता होगा। तो यहाँ टाइम मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आपके अंदर जो है वो पढ़ाई करने की कितनी विल पावर है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप भी हाउसवाइफ हैं तो आप पहले हिम्मत मत हार जाइए। 1-1 घंटे से शुरुआत करिए और धीरे धीरे अपने स्टडी आवर्स को इंक्रीज़ कर लीजिए। और अभी टाइम हो गया था शाम की चाय का, तो मैं सबके लिए बना रही थी शाम की चाय। और जनरली मैं रात में पढ़ाई नहीं करती हूँ, रात में केवल मैं खाना बनाकर उसके बाद सोने चली जाती हूँ। तो अभी मैं सबको चाय सर्व कर दूँगी। और मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों आ गए थे चाय पीने छत पर, और साथ ही साथ हम सनसेट भी एंजॉय कर रहे थे और कुछ हम इम्पॉर्टेंट बात भी एक दूसरे से डिस्कस कर रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो हैं वो मुझे थोड़े टिप्स बता रहे थे और जनरली हम यहाँ पर केवीएस इंटरव्यू की ही बात कर रहे थे कि इंटरव्यू में हमें कैसे परफॉर्म करना चाहिए, और वो मुझे बहुत कुछ समझा भी रहे थे और हम दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि हर कमेंट को अच्छे से रिप्लाई कर सकूँ। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह के स्टडी व्लॉग के साथ मैं आपसे मिलती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।